नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम टॉप महत्वपूर्ण MCQ जीके जो है कवर करने वाले हैं, जो कि आरआरबी NTPC अंडर ग्रेजुएट के साथ साथ ग्रुप डी के लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये वीडियो जो है रेगुलर रात 8 बजे आने वाली है। तो अगर आप रेगुलर इस वीडियो को जो है नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल से आप बिल्कुल जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि बिल्कुल फ्री है और इससे आपको नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। बिल्कुल एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8-7 को भी पेपर हुआ था, 7, 8 और 9 मई को जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, बिल्कुल उन बेसिस पे क्या है प्रश्न तैयार किए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और मन से अगर आप तैयारी करें तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। देखिए, कहा जा रहा है भारतीय राजनीति में अंतिम संप्रभुता यानी कि अंतिम पावर जो है किसके पास है। भारतीय राजनीति में बात की जा रही है कि सबसे ज्यादा जो पावर दिया गया है, अंतिम जो पावर दिया गया है, किसको दिया गया है? तो भारत के लोगों को दिया गया है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में जो है अंतिम शक्ति बिल्कुल जनता के पास होती है, क्योंकि जनता ही क्या करती है? तो नेता को जो है चुनने का काम करती है। आगे कहा जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को संविधान की किस सूची में रखा गया है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की बात करेंगे तो इनको जो है किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में, जिसपे जो है अधिकार किसको है? तो केंद्र सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार है और राज्य सरकार को भी क्या है? कानून बनाने का अधिकार दिया गया है समवर्ती सूची पे। आगे है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। जो समवर्ती सूची की अवधारणा है ये किस देश से ली गई है? तो ध्यान रखेंगे यह जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से? तो ऑस्ट्रेलिया से। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो इंडिया को भारत के रूप में क्या करता है? तो वर्णित करता है, बताता है। तो अनुच्छेद 1 हो जाएगा। बिल्कुल ए आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 1 जो है कहता है कि स्पष्ट रूप से कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का क्या है? तो एक संघ है। क्या है राज्यों का? तो एक संघ है। आगे बात करेंगे तो चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय निकाय बनाने की सिफारिश किस समिति ने की? चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय निकाय बनाने की जो सिफारिश है ये किसके द्वारा की गई? तो ये की गई तारकुंडे समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, कब की गई ध्यान रखें, अगर पूछता है आपसे तो 1974 डेट भी आप ध्यान रखें। आगे कहा जा रहा है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। तो उनका नाम है मिस्टर ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है? मिस्टर ज्ञानेश कुमार। आगे कहा जा रहा है अशोक मेहता समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अशोक मेहता समिति का जो संबंध है ये किससे है? तो अशोक मेहता जो समिति ये पंचायती राज व्यवस्था से क्या है? तो जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है गांधीवादी सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्वों में शामिल है? तो इसमें जो है शामिल है ग्राम पंचायतों का गठन। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विलेज पंचायत की स्थापना जो है बिल्कुल कुट्टूर उद्योग को जो है बढ़ावा देने और गौ हत्या को जो है रोकने के लिए जो है गांधीवादी सिद्धांत पर किया गया था। आगे कहा जा रहा ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक कौन है? ब्लू ओरिजिन की बात हो रही है, साथ में आप अमेजोन को भी ध्यान रखेंगे। तो इन दोनों कंपनी के जो मालिक हैं उनका नाम है जेफ बेजोस। क्या नाम है? जेफ बेजोस। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कौन हटा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अगर न्यायाधीश हैं तो उनको हटाने का जो अधिकार दिया गया है ये किसको दिया गया है? तो संसद को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हालांकि राष्ट्रपति जो है क्या करता है? तो इनकी जो है नियुक्ति करता है, लेकिन इन्हें जो है हटाने की शक्ति केवल संसद के पास विशेष बहुमत से जो है की जा सकती है। आगे कहा जा रहा विधान जो है परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? विधान परिषद की अधिकतम जो है सदस्य संख्या जो है कितनी हो सकती है? तो विधान सभा की कुल जो है संख्या का 1/3 जो है हो सकता है विधान परिषद। तो बी आप ध्यान रखेंगे, जो कि जनसंख्या के हिसाब से होता है। आगे कहा जा रहा है कि विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या, तो विधान परिषद की जब बात की जाएगी तो 40 जो है क्या है? तो न्यूनतम ये संख्या होती है।
आगे कहा जा रहा संसद या राज्य विधान मंडल में सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है। आवंटन मतलब बंटवारे की जो बात यहाँ पे की जा रही है कि संसद की बात करें या राज्य विधान मंडल की बात करें तो जो सीटों का बंटवारा होता है, आवंटन होता है, ये किस आधार पर होता है, तो यह होता है जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। आगे कहा जा रहा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा जो है उदाहरण क्या है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करेंगे जहां पे हम जिसको वोट देते हैं वही क्या होता है, तो नेता बनता है। तो इसका एग्जाम्पल होता है ग्राम सभा, क्योंकि प्रधान को हम वोट देते हैं और प्रधान जीतता है तो ग्राम प्रधान होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, तो एमपी को या एमएलए को क्या करते हैं, तो वोट देते हैं। लेकिन यहाँ से सीएम और पीएम जो चुने जाते हैं वो हम नहीं चुनते हैं, ये लोग चुनने का काम करते हैं, जो कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाता है। आगे है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे, यानी इनके विरोध में कोई चुनाव लड़ता ही नहीं है और बिना लड़े क्या होते हैं, जीत जाते हैं। उस एकमात्र राष्ट्रपति का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो नीलम संजीव रेड्डी का नाम आपको ध्यान रखना है। आगे कहा जा रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या है, तो नाम है। आगे कहा जा रहा किसी अपराधी की मृत्यु दंड की सजा को पूरी तरह माफ करने की शक्ति किसके पास है। यानी अगर किसी को मौत की सजा मिल चुकी है, मृत्यु दंड दिया जा चुका है, तो उसको जो भी कम करने का या उसे खत्म करने का जो अधिकार है ये किसके पास है, तो ये जो है राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो मृत्यु दंड को खत्म कर सकता है। लेकिन राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल सजा को कम कर सकता है। अगर किसी को 10 साल की सजा है तो 5 साल कर सकता है, लेकिन सजा को माफ करने का अधिकार जो है, मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार जो है राज्यपाल के पास नहीं है। आगे कहा जा रहा है मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। मार्क्सवाद का जो है मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे राज्यविहीन जो है समाज है। क्या है, राज्यविहीन जो है समाज है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें तो कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। द ग्रेट बाथ की बात हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि विशाल स्नानागार था, बहुत ही फेमस था, तो उसका नाम क्या है, तो बिल्कुल मोहनजोदड़ो, जहां पे क्या है ये प्राप्त हुआ था। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जहां पे शाही लोग स्नान किया करते थे। आगे कहा जा रहा है विष्णु पुराण अन्य 3 वेदों से भिन्न क्यों है। हालांकि 3 नहीं या 4 होने चाहिए, 4 वेद हैं हमारे। तो इन चारों वेदों से विष्णु पुराण अलग क्यों है, अलग होने का रीजन क्या है, तो रीजन ये है क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, साथ में क्या छूट गया है, तो यजुर्वेद और सामवेद हो गया, और क्या छूट रहा है, तो अथर्ववेद। ठीक है, तो ये 4 वेद हैं, जबकि पुराण क्या है, तो यह पुराण है। बाकी वेद हैं और ये क्या है, पुराण है, तो इसलिए क्या है, डिफरेंट हो जाता है। आगे बात करेंगे बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे कि शुरुआत किसने की थी। परमानेंट जो है, परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे, स्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे, शुरुआत किसने की, तो इसकी शुरुआत जो है की गई लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। आगे है कि यंग इंडिया और हरिजन समाज पत्र के समाचार पत्र के संपादक कौन थे। यंग इंडिया और हरिजन की बात करेंगे, हरिजन शब्द की बात करेंगे। हरिजन मतलब होता है, क्या होता है, तो बिल्कुल गॉड ऑफ, सन ऑफ, चिल्ड्रन ऑफ गॉड हम कह सकते हैं, यानी कि भगवान का पुत्र कहा जाता है। हरिजन का मतलब जो कि महात्मा गांधी ने कहा था अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ समाचार पत्र की बात करेंगे, यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, ठीक है। इसके अलावा इंडियन ओपिनियन की बात करेंगे, ये सभी जो है महात्मा गांधी के द्वारा क्या है, संपादित किए जाते थे। आगे है किस रीड को वेकनिंग काल के नाम से जाना जाता है। इस रीड को जो है वेकनिंग काल के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है परमादेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाता है हम आज्ञा देते हैं। परमादेश का मतलब क्या है, कि हम आज्ञा देते हैं। चलिए आगे बात करेंगे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करेंगे, कब जो है जुड़े गए, किस संशोधन के तहत जुड़े गए थे, तो ये जुड़े गए थे 42वें जो है संशोधन के तहत। ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे हमारे मूल संविधान में कोई जो है मौलिक कर्तव्य नहीं था, 42वें संशोधन किया गया, सॉरी 42वें संशोधन में जो है क्या किया गया, तो 10 जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं, और फिर जो है एक 86वां संविधान संशोधन भी होता है, इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं, और कुल मिलाकर हमारे प्रेजेंट टाइम में 11 मौलिक कर्तव्य बन जाते हैं। आगे कहा जा रहा है भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहां से शुरू की जा सकती है। यानी अगर भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना है तो ये प्रक्रिया कहां से शुरू की जाएगी।
तो इसकी शुरुआत जो है केवल राज्यसभा में हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यसभा में पहले लोग क्या करेंगे, तो पूरी तरीके से बहुमत प्राप्त करेंगे, तब क्या है फिर कार्रवाई आगे बढ़ती है। आगे कहा जा रहा है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे माना जाता है, फर्स्ट लीगल ऑफिसर की बात करेंगे। भारत सरकार का पहला जो है विधि अधिकारी की बात करेंगे तो महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल को क्या है कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और इसका जो प्रावधान है आर्टिकल जो है 76 में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली फेडरल सिस्टम की बात करेंगे, कहां से ली गई है। संघीय जो प्रणाली है भारतीय संविधान में ये कहां से जो है ली गई है, कहां से प्रेरित करके लिया गया है, तो कनाडा से। कहां से, बिल्कुल कनाडा से, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है इंडिया जो है आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया आफ्टर गांधी ये पुस्तक का नाम है, ध्यान रखेंगे। और इस पुस्तक को लिखा किसने है, तो इस पुस्तक के रचयिता जो है रामचंद्र गुहा है। कौन है, रामचंद्र गुहा। आगे कह रहा है सौरमंडल का वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जिसका घूर्णन और उसके जो है परिक्रमण से अधिक है। यानी घूर्णन जो है क्या है, तो यह जो है अधिक है, और परिक्रमण की बात करेंगे तो ये क्या है, कम है। यानी अपनी जगह पे घूम रहा है तो ज्यादा समय ले रहा है, लेकिन सूर्य का जो चक्कर लगा रहा है तो उसमें जो है कम समय में हो जा रहा है। उस जो है ग्रह की बात यहाँ पे की जा रही है। तो शुक्र क्या है, वीनस क्या है, तो उसका नाम हो जाता है। ध्यान रखना है शुक्र अपने अक्ष पर घूमने में कितना, तो 200 जो है 43 दिन का समय लेता है। जबकि अगर सूर्य की परिक्रमा करने की बात करेंगे 225 दिन में क्या कर लेता है, तो पूरा कर लेता है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वहीं पृथ्वी की बात करेंगे 24 जो है घंटे में क्या करता है, तो एक चक्कर पूरा, सॉरी मतलब एक बार क्या होता है, घूम जाता है, रोटेट हो जाता है। ठीक है, घूर्णन हो गया ये। और वहीं अगर बात करें सन की तो 365 दिन का समय, या 365 सही जो है 1/4 दिन का जो है समय लगता है। आगे है अधिकतम जो है जैव विविधता कहाँ जो है पाई जाती है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, सबसे अधिक जो है कहाँ मिलता है, तो सबसे अधिक देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, टॉपिकल रीजन में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, टॉपिकल रीजन की बात करेंगे तो जो कर्क रेखा है, कौन सी रेखा, बिल्कुल कर्क रेखा, और उसके नीचे बात करेंगे मकर रेखा। ठीक है, तो ये जो है इनके बीच का जो क्षेत्र होता है इनको क्या कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय जो है क्षेत्र क्या है कहा जाता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, जहां पे जीव जंतु जो है अलग अलग प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी है, बिल्कुल आप क्या करेंगे, तो कमेंट करेंगे वीडियो को, और वीडियो में जो है कमेंट करिएगा वीडियो कैसी लगी, और लाइक वगैरह बिल्कुल कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। विशेष तौर पे सभी से एक एक जो है शेयर का निवेदन यहाँ पे रहने वाला है। और साथ में सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए बेहतरीन करने का। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं बेझिझक, कोई पैसा आपको देना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं पैसा लगेगा, और वीडियो आप लोग देखते हैं और निकल जाते हैं। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और साथ में अगर आप पीडीएफ जो इसका लेना चाहते हैं, पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और उसका पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।